Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is variations. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन की डेफिनेशन समझेंगे और एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, there are two types of variation. One is direct variation. And second is inverse variation. अब डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन समझते हैं पहले. If two quantities are related in such a way that increase or decrease in one quantity causes increase or decrease in other quantity then it is called direct variation. In symbol, y varies directly as x, या इसको हम लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में y इज इक्वल टू के एक्स. के इज अ कांस्टेंट जो कि हम फाइंड करेंगे. तो स्टूडेंट्स, एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो तो ये डायरेक्ट वेरिएशन कहलाती है. ये वेरिएशन का सिंबल है. डायरेक्ट या इन्वर्स का इस सिंबल से कोई ताल्लुक नहीं है. अगर इस सिंबल के बाद रेसिप्रोकल की फॉर्म में क्वांटिटी नहीं लिखी हुई, सिंपल फॉर्म में जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन को शो करेगा. अभी इन्वर्स वेरिएशन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे.
अब इन्वर्स वेरिएशन की डेफिनेशन समझते हैं। If two quantities are related, in such a way that increase in one quantity causes decrease in other, or decrease in one quantity causes increase in other. Then it is called inverse variation. और सिंबल में इसको हम जब लिखेंगे y varies inversely with x. अब यहां पे स्टूडेंट्स गौर करें कि ये सिंबल वेरिएशन का है। डायरेक्ट के लिए भी यही सिंबल यूज हो रहा है, इनवर्स के लिए भी यही सिंबल यूज हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इनवर्स वेरिएशन में वेरिएशन के सिंबल के बाद जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में है, और डायरेक्ट वेरिएशन में वेरिएशन के सिंबल के बाद जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो सिंपल फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब यहां से भी हम इक्वेशन बनाएंगे y इज इक्वल टू के ओवर x, जिसमें k एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो हम फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x and y is equal to 8 when x is equal to 2। अब यहां पे स्टूडेंट्स हमें y और x दोनों वैल्यूज गिवन हैं ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले जो उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है y वेरीज डायरेक्टली एज x, इसको सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। y वेरिएशन का सिंबल, और चूंकि डायरेक्ट वेरिएशन है इसलिए सिंपली यहां पे x आ जाएगा। अब इससे इक्वेशन बनाएंगे y इज इक्वल टू के एक्स, दिस इज इक्वेशन 1। अब y और x की दोनों वैल्यूज गिवन है, y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 2 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। जब ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। y की जगह 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू k इंटू एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी। अब k फाइंड करना है तो 2 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू k। 2 और 8 की कटिंग हो जाएगी, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो k इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब पुट k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में k की वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4x, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब पार्ट 1 में उसने पूछा हुआ है फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, तो ये जो इक्वेशन 2 हमारे पास आई है दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x। अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा है फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है हमारे पास y इज इक्वल टू 4x, x की जगह 5 पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 20। तो ये सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट में उसने कहा है फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 28, अब y की वैल्यू 28 इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास y इज इक्वल टू 4x, y की जगह 28 आ जाएगा, 4x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो 4 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। ये 4 और 28 की कटिंग हो जाएगी, 4 1 दर 4, 4 7 दर 28। तो ये थर्ड पार्ट में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। सबसे पहले दोनों क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ गिवन होंगी ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें। k की वैल्यू फाइंड करने के बाद दोनों क्वांटिटीज़ का रिलेशन बन जाएगा, फिर एक क्वांटिटी गिवन होगी, दूसरी क्वांटिटी हम फाइंड कर लेंगे उस रिलेशन में वैल्यूज़ पुट करके। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इफ r डायरेक्टली वेरीज विथ t स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू 8 व्हेन t इज इक्वल टू 3। अब हमें r और t की वैल्यूज गिवन है ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें। देन फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 6। अब जो वेरिएशन गिवन है हमें r डायरेक्टली वेरीज विद t स्क्वायर, तो यहां से इक्वेशन बनेगी r इज इक्वल टू k t स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। पुट r इज इक्वल टू 8 and t is equal to 3 in equation 1। अब इक्वेशन 1 में r की जगह 8 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू k इंटू टी की जगह 3 पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास लेफ्ट साइड पे तो 8 ही रहेगा, राइट साइड को सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर 9k आ जाएगा। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 8/9। ये k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट k इज इक्वल टू 8/9 इन इक्वेशन 1। तो r इज इक्वल टू 8/9 इंटू टी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब r हमने फाइंड करना है, t की वैल्यू 6 गिवन है, तो पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। r इज इक्वल टू 8/9, t की जगह 6 पुट कर देंगे,
6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करें तो 36 आ जाएगा। 9 और 36 की कटिंग हो जाएगी। 9 1 जार 9, 9 4 जार 36। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो r की वैल्यू आ जाएगी 32। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने r की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इफ w varies directly as u cube and w is equal to 81 when u is equal to 3, find w when u is equal to 5। अब w directly varies with u cube है, इसको हमने सिंबल में लिखा। इक्वेशन बनाएंगे w is equal to k u cube, दिस इज इक्वेशन 1। अब w और u की वैल्यूज गिवन है। पुट w इज इक्वल टू 81 एंड u इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में w की जगह 81 पुट कर देंगे। 81 इज इक्वल टू k, u की जगह 3 पुट कर देंगे, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब 27 होता है, तो 81 इज इक्वल टू 27k। अब 27 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। k इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 27। यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। इसकी कटिंग हो जाएगी। 3 9 जार 27, 3 27 जार 81 एंड 9 3 जार 27। अब k की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट k इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। w इज इक्वल टू k की जगह 3 आ गया, u क्यूब एज इट इज, दिस इज इक्वेशन 2। अब हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन u इज इक्वल टू 5। तो पुट u इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। w इज इक्वल टू 3 इंटू u की जगह 5 पुट कर दिया, 5 का क्यूब आ जाएगा। 5 का क्यूब 125 के इक्वल होता है। अब 125 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 375 आ जाएगा। तो ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई जो कि हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस सॉल्व किए। जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।